कौवे और मीना चिड़िया के बीच की बढ़ती नजदीकियों से मीना चिड़िया के पति को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। मीना भी इन सब चीजों से परेशान थी। कौवा और मीना दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वह मीना चिड़िया का डिवोर्स करवाएंगे। दोनों पति पत्नी पवन और मीना का डिवोर्स हो गया। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, पूरी कहानी जरूर देखें। गौरैया बहन, क्या आपने मेरे पति को देखा है? 2 दिन हो गए, 2 दिनों से वह घर नहीं लौटे। बहुत परेशान हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमारी शादी हुई थी। मैं बहुत परेशान हूँ। ना जाने मेरे पति कहाँ है, किस हालात में है। वह तो मुझसे काम का कहकर बाहर निकले थे, पर ना जाने कहाँ चले गए। 2 दिन हो गए हैं, उनकी तलाश कर रही हूँ। नहीं प्यारी, मुझे पवन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, पर अगर तुम्हें पवन के बारे में कुछ जानना है तो तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, शायद वहाँ तुम्हें पवन मिल जाएगा। प्यारी चिड़िया गौरैया की बात मानते हुए उत्तर दिशा की ओर लगातार उड़ान लगाती है। कुछ ही समय बाद वह उत्तर दिशा में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बुलबुल चिड़िया से। चिड़िया बहन, क्या आप किसी पवन नाम के चिड़े को जानते हो? वह मेरे पति हैं। कुछ हफ्ते पहले ही हमारी शादी हुई थी। 2 दिनों से लापता है। सभी जंगल में ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उन्हें देखा है? कौन? पवन चिड़ा? वो तो इसी जंगल में रहता है। और तुम उसकी पत्नी? तुम उसकी पत्नी कैसे हो सकती हो? वो तो पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी को तो महीनों गुजर गए हैं। एक नंबर का धोखेबाज है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पति के बारे में आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, मत मानो मेरी बात। वो घर दिख रहा है, जाओ उस घर के अंदर जाओ। तुम्हें तुम्हारा पति पवन मिल जाएगा और सही गलत भी समझ आ जाएगा। बुलबुल की बातें प्यारी चिड़िया को बहुत अजीब लगती है, पर वह बुलबुल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह उड़ान लगाते हुए उस घर की ओर आती है। घर के अंदर का नजारा देखकर तो प्यारी चिड़िया के होश उड़ गए थे। पवन चिड़े के सामने ही एक मीना नाम की चिड़िया थी, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया बहुत सख्त रह गई थी। पवन जी, ये चिड़िया कौन है और आप इस चिड़िया के साथ क्या कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। आप 2 दिनों से लापता थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। अरे चिड़िया, तू तो बहुत होशियार निकली। तूने मेरा पता भी लगा लिया। कोई बात नहीं, अगर मेरा पता लगा लिया है तो सच्चाई भी सुन ले। ये मीना मेरी पत्नी है और तू मेरी दूसरी पत्नी, और दूसरी पत्नी का कोई वैल्यू नहीं होता। मैंने तेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। घर पर जितने भी कैश थे, गहने थे, सब मैंने अपने साथ ले आए। जिस घर में तू रहती है, मैं उस घर को भी अपने नाम पर करना चाहता था, पर वह मुझसे हो नहीं पाया और मीना और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास आना पड़ा। यह सब सुनने के बाद तो प्यारी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दंग रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पवन चिड़ा उसे इस तरह से धोखा देगा। प्यारी चिड़िया अतीत में चली जाती है, जहाँ पर पवन उससे चिकनी चुपड़ी बातें किया करता था। हर पल उसका पीछा किया करता था, उससे मिलने के बहाने ढूंढा करता था। इसी सब वजह से प्यारी चिड़िया को भी पवन से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। और अब पवन का इतना बड़ा धोखा प्यारी चिड़िया के सामने आता है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ कौन सी गलत की थी? क्या गलती थी मेरी? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बताओ मुझे, क्या गलती थी मेरी? चिड़िया, तेरी कोई गलती नहीं थी। हमें पैसों की जरूरत थी और हमें पैसे वसूल करने ऐसे ही आते हैं। पवन जी को दूसरे से शादी करनी पड़ती है और पैसा लेकर घर पर आना पड़ता है। क्या करे, हमारा कोई खेत नहीं है। मजदूरी करे भी तो कहाँ करे। अब ये रोने धोने का नाटक यहाँ मत शुरू करना। जा, तू अपने घर वापस जा। पवन जी ने कहा ना कि वह तुम्हारा घर नहीं हड़प पाए हैं। जा, अपने घर पर जाकर रोने धोने का नाटक कर। और अब अगर सच्चाई जानी गई है तो आज के बाद दोबारा से इस घर में कभी मत आना। प्यारी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वह दुखी होकर जंगल में लगातार उड़ान लगाते हुए वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया बहुत दुखी थी। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। पवन चिड़े के लिए तो प्यारी चिड़िया ने अपनी माँ को भी छोड़ दिया था। अपनी माँ से जिद करके पवन से शादी की थी। माँ, काश कि मैंने आपकी बात मान ली होती। मैंने एक धोखेबाज चिड़े के साथ शादी कर दिया
और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारे जंगल में तो सभी पक्षियों को यह बात मालूम है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है। अब तो मेरे जीना का कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया नदी किनारे जाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया नदी में डूबकर खुद की जान देने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर दूसरे जंगल की बुलबुल चिड़िया आ जाती है, जो प्यारी चिड़िया की जान बचाती है। प्यारी, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि उस पवन चिड़िया ने मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया था। मेरी और पवन की भी शादी हुई थी और उस पवन ने, उसकी पत्नी ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा तो घर भी नहीं है मेरे पास। उसी जंगल में घोंसले में रहती हूँ और हर पल इंतजार करती हूँ कि कब उस मीना चिड़िया और उसके पति से मैं बदला ले सकूं। बुलबुल बहन, पर मेरा तो कोई नहीं रहा। मैं तो अपनी माँ के पास भी वापस नहीं जा सकती। मैंने अपनी माँ को धोखा देकर पवन जी से शादी की थी और पवन जी ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मेरी माँ सच कहती थी, मुझे पवन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। प्यारी, अब जो होना था सो तो हो ही गया। अब तो बस हमें ये देखना है कि हमें अपना पैसा वापस कैसे लेना है और उन दोनों को जेल कैसे पहुंचाना है। जेल नहीं बुलबुल बहन, मैं उन दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि वो दोनों मरते दम तक इस सजा को भूल नहीं पाएंगे। बुलबुल का कोई घर नहीं था, तो बुलबुल प्यारी चिड़िया के साथ प्यारी के घर पर ही रहती है। दूसरे जंगल में प्यारी चिड़िया की माँ भी रहती थी, पर प्यारी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ से नजरें मिला सके। पर बुलबुल के कहने पर वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, पर अभी नहीं। पवन और मीना को सबक सिखाने के बाद बुलबुल और प्यारी के घर के सामने एक कौवा बैठा था, जिससे दोनों बातें कर रहे थे। प्यारी चिड़िया ने एक मोटी गड्डी के पैसे निकाले और उस कौवे को दिया। कौवा उन पैसों को लेकर खुश हुआ। वह कौवा दूसरे जंगल की ओर पहुंचा, जहां पर उसकी नजर पड़ी मीना चिड़िया पर। हेलो चिड़िया बहन, क्या मुझे एक बड़ा सा होटल मिल सकता है जहां मैं अपने लिए रूम बुक करना चाहता हूं। दरअसल मैं दूसरे जंगल से आया हूं। मैंने जंगल में सभी जगह ढूंढा, पर मुझे कोई भी जंगल में होटल दिखाई नहीं दिया। क्या इस जंगल के किसी भी कोने में होटल नहीं जहां मैं अपने लिए रूम बुक कर सकूं? अरे, ये कौवा तो बहुत अमीर लगता है, होटल की बात कर रहा है। लगता है शहर वाले जंगल से आया है। इसे तो मैं अपने घर पर ले चलती हूँ और इसे अपने हुस्न के जाल में फंसाऊंगी। कौवे भाई, यहाँ कोई बहुत बड़ा होटल तो नहीं मिलेगा, पर मैं होटल मैनेजमेंट का काम करती हूँ। मैं इस जंगल की सबसे पढ़ी लिखी पक्षी हूँ। हमारे घर में 2 कमरे हैं जो मैं आने जाने वाले पक्षियों को किराए पर देती हूँ। आपको कितने दिन के लिए चाहिए? मुझे 1 हफ्ते के लिए चाहिए। 1 हफ्ते में मेरा ब्रांड डील कंप्लीट हो जाएगा। जब मेरा ब्रांड डील हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 1 हफ्ते के लिए? ठीक है, मिल जाएगा 1 हफ्ते के लिए, पर 1 हफ्ते का 1000 रुपए होगा। क्या आप 1000 रुपए देंगे? क्या सिर्फ 1000 रुपए? ठीक है, 1000 क्या 2000 ले लेना, पर मुझे रूम और उसके साथ खाने की सर्विस अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। मीना चिड़िया कौवे को लेकर अपने घर की ओर चली आती है। मीना चिड़िया ने इसके बारे में अपने पति से भी कुछ पूछा नहीं था। घर पर मीना चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे घर पर भला कौन से किराए के घर मिलते हैं? मीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हमारा घर है, ना कोई होटल जो तुम कमरे देने के लिए कौवों को लेकर आई हो। कौवे भाई, ये मेरे पति हैं पवन जी, आप इनकी बात पर ध्यान न दें। आप जाएं, कमरे में आराम करें, मैं आपके लिए कुछ बनाकर भिजवाती हूँ। मीना चिड़िया की बात मानकर कौवा दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पर कौवा अकेला था। इधर मीना चिड़िया पवन से कहती है, पवन जी, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कौवे के सामने ये कैसी बातें कर रहे थे आप? आपको पता भी है वह शहर वाले जंगल से आया है और करोड़पति कौवा है। करोड़पति। अगर हमने इसे अपने जाल में फंसा लिया तो कभी किसी और पक्षी को फंसाना नहीं पड़ेगा। हम करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति, समझे तुम? मीना, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे इस कौवे पर शक हो रहा है। ये कौवा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये कौवा शहर वाले जंगल से ही आया है और बहुत अमीर कौवा है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उसके पास एक बैग भी है जिसमें पूरे बैग भर के पैसे रखे हैं। वह हर पल उस बैग को
अपने पास ही रखता है। मुझे पूरा भरोसा है कि उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे हैं। इस तरह से मीना चिड़िया और पवन चिड़ा दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अब तो पवन चिड़े को भी मीना चिड़िया के उस कौवे को घर में रखने से कोई एतराज नहीं था। पर कुछ दिन गुजर जाने के बाद पवन चिड़े ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से मीना चिड़िया हर पल उस कौवे के पास रहती। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते, किचन में भी साथ में नजर आते। यह सब देखते हुए पवन चिड़े को बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन बाद कौवा जाने वाला था, पर पवन चिड़े की बर्दाश्त की लिमिट अब खत्म हो चुकी थी। वह पूरे 5 दिनों से मीना चिड़िया को उस कौवे के बहुत करीब देख रहा था, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है। मीना, बस बहुत हुआ। बहुत ज्यादा तेरी मैंने अत्याचार सह लिए। मैं दूसरे जंगल की पक्षियों से शादी करता हूँ ताकि तेरे लिए पैसे ला सकूं, और तू इस फिरंगी कौवे के साथ मनमौजी उड़ा रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने किसी कौवे के साथ रासलीला रचा रही। पवन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस कौवे के साथ हूँ? आपको इतनी बड़ी धोखेबाज लगती हूँ क्या मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आप भी तो कई पक्षियों के साथ रहे, हफ्तों तक, महीनों तक। मैंने तो आपको कभी इस तरह से कुछ नहीं कहा, तो फिर अभी 5 दिनों में ही आप मुझ पर इस तरह से शक कैसे करने लगे? चुप हो जाओ मीना, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। इस कौवे से कहो यहाँ से चला जाए। चुप हो जाइए पवन जी, ये कौवा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। भूलो मत, ये घर मेरे नाम पर है, और जो कुछ भी अभी तक मैंने कमाया है अपनी चतुराई से कमाया है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो तुम जाओगे, ये कौवा नहीं। दोनों के बीच काफी बहस होती है। न मीना चिड़िया घर छोड़ने के लिए उस कौवे से कहती है, न पवन चिड़ा ये घर छोड़ता है। एक रोज मीना चिड़िया और वो कौवा दोनों एक कमरे में अकेले थे। मीना जी, मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, पर मेरे पास एक अच्छी और समझदार पत्नी की कमी है। जब से आपसे मिला हूँ, आप मुझे बहुत समझदार लगती हैं। मैं आप में अपनी पत्नी को देख पाता हूँ। काश कि आपकी शादी न हुई होती तो मैं आपको करोड़ों का मालकिन बनाकर रखता, अपनी पत्नी बनाकर रखता। कौवे के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद मीना चिड़िया खुश हो जाती है। कौवे जी, अभी भी कोई देर नहीं हुई। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। अगर आप कहें तो मैं अपने पति पवन से तलाक ले लूंगी। वैसे भी रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुकी हूँ। अब आपसे क्या ही छुपाऊं? देखते ही तो हो आप मेरे पति का रवैया। बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, और मैं आपके साथ जरा सा बात क्या कर लूं, मुझ पर आग की तरह बरस पड़ते हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मैं पवन जी से डिवोर्स ले लूंगी और आपसे शादी कर लूंगी। इस तरह से मीना चिड़िया कहती है। रात के वक्त मीना चिड़िया पवन को डिवोर्स देने की बात कर रही थी। पवन चिड़ा भी मीना से परेशान हो गया था, और पवन के मन में यह बात चल रही थी कि मीना चिड़िया कौवे के साथ गलत रिश्ते में बंधी हुई है। पवन चिड़ा भी सिग्नेचर कर देता है और मीना चिड़िया को डिवोर्स दे देता है। पवन चिड़े ने मीना चिड़िया और कौवे दोनों को रात के वक्त ही घर से बाहर निकाल दिया था। कौवे जी, अब मुझे पवन जी की कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं लाखों करोड़ों की मालकिन बन चुकी हूँ। चले इस जगह से चलकर हम अपने शहर वाले जंगल में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। कौवा मीना चिड़िया के साथ उड़ान लगाता है। लगातार उड़ते हुए वे दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह मीना चिड़िया को कुछ देर ठहरने का कहता है, पर वह कौवा फरार हो जाता है। वह कौवा तो प्यारी और बुलबुल के पास आ गया था। सुबह का वक्त भी हो चुका था। अनजान जंगल में मीना चिड़िया इधर उधर भटक रही थी। वह वापस अपने जंगल जाने की कोशिश कर रही थी। प्यारी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया ने मीना चिड़िया और पवन के साथ बहुत अच्छा बदला लिया था। काफी हफ्ते गुजर जाने के बाद मीना चिड़िया को अपना जंगल दिखा, जहाँ वह पवन के पास जाती है, पर पवन चिड़ा मीना चिड़िया को अपने घर पर नहीं लेता। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। जो भी हमारे रिश्ते थे वह खत्म हो चुका है। तुमने उस कौवे से शादी कर ली होगी। पूरे 1 हफ्ते बाद आई हो मेरे पास, और तुमने ही मुझसे डिवोर्स लिया था। अब कौन से मुंह से आई हो? चली जाओ यहाँ से। पवन चिड़ा और मीना चिड़िया का बसा बसाया परिवार उजड़ जाता है। दोनों ने कई पक्षियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, और वक्त हालात ने उनकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना,
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।